दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 90% लोग शेयर खरीद तो लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इसे बेचना कब है। आप किसी न्यूज़ चैनल या ब्रोकर रिपोर्ट में सुनते हैं कि किसी XYZ शेयर खरीदो, टारगेट प्राइस 500 लगाओ। लेकिन आपने कभी सोचा है कि टारगेट प्राइस निकाला कैसे जाता है? बड़े इन्वेस्टर और रिसर्च एनालिटिक आखिर किस फॉर्मूले या मेथड का उपयोग करते हैं? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप खुद किसी भी शेयर का टारगेट प्राइस कैसे निकाल सकते हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आधी जानकारी से आपका बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि टारगेट प्राइस क्या होता है। इसे इजी लैंग्वेज में समझे। टारगेट प्राइस वह अनुमानित कीमत है, एस्टिमेटेड फ्यूचर प्राइस है, जहां तक किसी कंपनी का शेयर अगले 6 महीने, 1 साल या 3 साल तक पहुंच सकता है। इसे निकालने के लिए दो रास्ते होते हैं। पहला फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहला और सबसे पॉपुलर तरीका है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मेथड। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला एक्सपेक्टेड ईपीएस, यानी कंपनी अगले साल प्रति शेयर कितना कमाएगी। दूसरा टारगेट प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी बाजार उस सेक्टर या कंपनी को कितना प्राइस टू अर्निंग रेशियो देने को तैयार है। इसके लिए फॉर्मूला है टारगेट प्राइस इक्वल टू एक्सपेक्टेड ईपीएस इंटू टारगेट प्राइस टू अर्निंग रेशियो। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी एबीसीडी लिमिटेड है। इसका मौजूदा ईपीएस 20 रुपये है और कंपनी हर साल 15% की ग्रोथ से बढ़ रही है, तो अगले साल इसका एक्सपेक्टेड ईपीएस हो जाएगा 23 रुपये। अगर आप इस इंडस्ट्री या कंपनी का एवरेज प्राइस टू अर्निंग निकालते हो तो आपका 20 आता है, तो आपका टारगेट प्राइस होगा 23 इंटू 20 यानी 460 रुपीज़। अगर अभी भी शेयर 360 पर 80 पर मिल रहा है और आपका टारगेट प्राइस 460 निकला है, तो इसका मतलब है कि शेयर में 20% का अपसाइड पोटेंशियल है। इसके लिए एक प्रो टिप है। कंपनी का एक्सपेक्टेड ईपीएस जानने के लिए आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट और मैनेजमेंट की कॉन कॉल गाइडेंस को ट्रैक कर सकते हैं। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब बात करते हैं उन लोगों की जो 1 महीने से लेकर 6 महीने के लिए ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडर्स टारगेट प्राइस कैसे निकालते हैं? पहला आता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन। चार्ट पर जाकर देखिए कि शेयर में पास्ट में किस प्राइस लेवल से बार बार मूव आ रहा है, यानी बार बार रिवर्स हो रहा है। वह लेवल शेयर का सबसे मेजर रेसिस्टेंस जोन बनता है, वही आपका पहला टारगेट बनेगा। दूसरा है फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। अगर कोई शेयर आपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर कर आगे हाई बनाता है, तो वहाँ पर आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस काम नहीं करेगा। ऐसे में आप ट्रेडिंग चार्ट पर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल यूज़ करें। जैसे 1.618 का फिबोनाची लेवल ब्रेकआउट के बाद अक्सर पहला ही इंपॉर्टेंट लाइन आपका टारगेट प्राइस माना जाता है। टारगेट प्राइस तय करते समय हमेशा 3 बातों का ध्यान रखें। पहला, टारगेट प्राइस पत्थर की लकीर नहीं होती। बाजार के हालात, ग्लोबल न्यूज़ या खराब रिजल्ट आने पर टारगेट को अपडेट करने रहना पड़ता है। दूसरा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपका कैलकुलेट टारगेट 500 है, तो आप 480 या 490 के आसपास प्रॉफिट बुक करना शुरू करें। 500 आने का इंतजार ना करें। तीसरा, स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं। टारगेट प्राइस तय करने के साथ साथ यह भी तय करें कि अगर एनालिसिस गलत हुई तो किस प्राइस पर आप बाहर निकलना है। तो दोस्तों, यह था आसान तरीका शेयर का टारगेट प्राइस लगाने का। टारगेट प्राइस हमेशा कैलकुलेट करके ही लगाएं। अगर आपको यह वीडियो आसान लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।